पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ सड़कों पर प्रदर्शन तेज हो रहे हैं तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ सामने आया। आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ विरोध प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि इन घटनाओं की खबरें भी दुनिया तक पहुंचने से रोकना चाहता है। स्थानीय मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की खबरों के बाद अब दावा किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान AI जजीरा इंग्लिश की वेबसाइट भी पाकिस्तान के कई हिस्सों में नहीं खुल रही है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इस तरह की किसी भी कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इन खबरों ने अभिव्यक्ति की आज़ादी और मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर नए सवाल ज़रूर खड़े कर दिए। दिलचस्प बात यह है कि AI जजीरा को दुनिया के सबसे प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय समाचार नेटवर्क में गिना जाता है और ख़ास तौर पर मुस्लिम देशों यानी कि पश्चिम एशिया और मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों की इसकी रिपोर्टिंग को व्यापक तौर पर देखा जाता है। ऐसे में अगर उसी प्लेटफॉर्म तक लोगों की पहुंच प्रभावित होने की खबरें सामने आती है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर पाकिस्तान किस बात को दुनिया की नज़रों से दूर रखना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन वेबसाइट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कथित रूप से रोक लगाई गई है उसमें से कई पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों, स्थानीय लोगों की नाराजगी और सुरक्षा बलों की कार्रवाई को प्रमुखता से दिखा रहे थे। और इन रिपोर्ट्स में प्रदर्शनकारियों के आरोप, मानवाधिकार संगठनों की प्रतिक्रियाएं और स्थानीय हालात का जिक्र किया जा रहा था। और यही वजह है कि अब कई विश्लेषक इसे सिर्फ इंटरनेट की तकनीकी समस्या नहीं बल्कि सूचना पर नियंत्रण की कोशिश के तौर पर भी देख रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर विवाद खड़ा हो। इससे पहले भी पाकिस्तान सरकार और अदालतों के आदेश के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और सरकार की आलोचना करने वाले कई पत्रकारों और यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई की खबरें सामने आ चुकी है। AI जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि पाकिस्तान में 27 कंटेंट क्रिएटर्स और पत्रकारों को नोटिस भेजे गए हैं। उस समय भी विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार आलोचनात्मक आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे विवाद के बीच पीओके से आने वाले मानवाधिकार उल्लंघन के दावों ने भी चिंता बढ़ा दी है। वहीं ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग ऑफ पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी कि HRCPOJK के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 80 लोगों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। संगठन के मुताबिक इनमें 27 जुलाई से पहले मारे गए 33 नागरिक, 27 जुलाई के बाद रावलकोट, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में मारे गए 43 लोग और 4 पुलिसकर्मी शामिल हैं। और इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी, लेकिन अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो ये हाल ही के सालों में पीओके के सबसे गंभीर घटनाक्रमों में से एक माना जाएगा। उधर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC ने भी पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समिति ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि उसमें सुरक्षा बलों के साथ मौजूद सादे कपड़ों में एक व्यक्ति प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। समिति का आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों को सड़कों पर घसीटा गया, उनके साथ मारपीट की गई, बल प्रयोग किया गया। हालांकि इन वीडियो और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन्हें लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि अगर किसी क्षेत्र में इंटरनेट, मीडिया और सूचना के स्रोतों तक पहुंच सीमित होने लगे तो सबसे पहले प्रभावित होती है पारदर्शिता, क्योंकि ऐसी स्थिति में घटनाओं की स्वतंत्र पुष्टि करना मुश्किल हो जाता है और सही जानकारी बाहर आने से में बाधा पैदा होती है। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं लगातार निष्पक्ष जांच और स्वतंत्र मीडिया की पहुंच सुनिश्चित करने की मांग कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पाकिस्तान का दावा कि हालात पूरी तरह सामान्य है तो फिर खबरों और रिपोर्टिंग को लेकर इतने विवाद क्यों सामने आ रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों और स्थानीय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं। और यही वो सवाल है जो पाकिस्तान के सामने खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी जानना चाहता है। कुल मिलाकर पीओके का मामला अब सिर्फ विरोध प्रदर्शनों या कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गया। ये मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, सूचना की स्वतंत्रता और मीडिया तक पहुंच का भी बड़ा सवाल बन चुका है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया क्या होती है, इस पर पूरी दुनिया की नज़र बनी रहेगी।